की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। स्पेशली ताऊ जी आपको। आज सच में बहुत दुख की बात है क्योंकि भगवान ने हमसे हमारा सब कुछ ले लिया। पहले हमारे दादाजी लिए, फिर उसके बाद हमारी दादी ले ली। ठीक है, दादा दादी का साया होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमको हर बुरी नज़र से बचाते हैं और आई नो आप सबका भी मानना यही होगा। तो मैंने अपना बचपन अपनी माँ के साथ नहीं बिताया, मैंने अपना बचपन अपनी दादी के साथ बिताया। तो मैं उस टाइम की बेटी हूँ जहाँ मेरे को मेरी माँ ने नहीं, मेरी दादी ने पाला है, खाना खिलाया है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि उस टाइम पे मेरी दादी ने मेरी देख रेख करी और अपना साथ हमेशा मेरे साथ रहा और आगे भी रखेंगी। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी जिसके माँ बाप हैं वो बहुत लकी हैं, लेकिन जिसके दादा दादी आज अभी तक ज़िंदा हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। और सच में मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि मेरे दादा दादी ने दोनों ने बहुत साथ दिया। और मेरी दादी इतनी प्यारी थी कि मेरी बेटी तक उनको जानती है। वो बहुत छोटी है, वो बोल रही है मम्मा दादी कहाँ है। मैंने कहा मेरी बाबू दादी गॉड के पास चली गई। तो मेरी दादी ने कितना प्यार दिया है सबको। इवन मेरा भाई यहाँ पर नहीं है लेकिन स्टिल वो उनके लिए रो रहा है क्योंकि एक कनेक्शन होता है जो शायद से आज नहीं है, लेकिन आजकल की युवाओं में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बहुत है वो कनेक्शन और हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बहुत लोगों को नहीं पता कि मेरी दादी को 7 साल से पैरालाइज था। तो उन्होंने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन उनसे एक सीख मेरे को मिली है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितना भी दुख हो, जब किसी को भी पैरालाइज होता है वो बोल नहीं सकता ढंग से, उसकी आधी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है, हंस भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। कितना दुख उन्होंने देखा है, लेकिन इस सब के दुख के बाद भी वो हमेशा एक चेहरे पर स्माइल लेके आई। उस चीज़ से मेरे को बहुत सीखने को मिला और आने वाले जीवन में भी मैं वही अपनाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, और हमेशा स्माइल से वो चीज़ मिट जाएगी, चली जाएगी। तो इसलिए मैं अपनी दादी के लिए, और हाँ मैं अपनी बुआ को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमेशा बहुत साथ दिया, बहुत देख रेख करी। और सभी उनके बेटों को मैं बोलना चाहूँगी कि अब तक मेरी दादी अगर ज़िंदा थी तो वो सिर्फ उनके वजह से, वरना मेरी दादी हो सकता है बहुत जल्दी चली जाती, लेकिन अब तक वो सिर्फ ज़िंदा है तो इन सभी के वजह से। तो मैं दादी के लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि किसी तितली की तरह थी तुम मेरे जीवन में, सारी उम्र पकड़कर रखना चाहा पर तुम उड़ गई। खाली कुर्सी खाली बिस्तर आंगन सुनी रह गई, सोचा भी ना था तुम इतनी याद आओगी। मन सिहर उठेगा और तुम दूर बहुत दूर चले जाओगे। आंगन की चहल पहल थी दादी, डैडी की ताजमहल थी दादी, अपने सभी बच्चों की मुश्किलों की हल थी दादी, सुकून का एक पल थी दादी, माँ की मीठी लोड़ी थी दादी, दूध जैसी गोरी थी मेरी दादी, शक्कर की बोरी थी दादी, ममता की खुली तिजोरी थी दादी। दादी के बिना घर सूना हो गया, दादी बिना दोपहर सूनी हो गई। दादी गाता है, दादी कहानी है, दादी बचपन की एक अनमोल निशानी है। तो एक ज़ोरदार तालियां मेरी दादी के लिए बजनी चाहिए। एक बार फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आप सभी का कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।